बैंक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर, इसका असर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ऑल इन ऑल पड़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है। एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है और गौरांग सर आपसे जानना चाहेंगे, अब तक ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपनी कुल लोन राशि का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि किसान, एग्री रिलेटेड, छोटे उद्योग, एमएसएमईज को देना पड़ता था और ये ज़रूरी एक गाइडलाइन थी। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक सिर्फ 60% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होगा। इससे बैंक्स के पास बाकी जो 40% रकम है वो अपने हिसाब से लोन देने की छूट के तौर पर खाली हो जाएगी, रहती हुई दिखेगी और इसी के चलते स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आगे रिस्क मिटिगेशन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ज़्यादा स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी घड़ने की एक फ्रीडम ज़रूर मिलती दिखेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये जो नए नियम आए हैं, इफ़ नॉट इमीडिएटली ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, पोजिशनल बेसिस, मीडियम टर्म में क्या एक इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा आपके हिसाब से? तो मानसी, जो लोन बुक केंद्रित थी कृषि क्षेत्र को लेकर के और जो थोड़ी बहुत राहत आरबीआई के तरफ से प्रतिशत के हिसाब से दी गई है, तो उससे शायद जो पूंजी है स्मॉल पेमेंट बैंक के पास वो अब ज्यादातर उपलब्ध होगी आपको, बाकी अन्य दूसरे ग्राहक जो आते हैं आपके पास ऋण लेने के लिए उनको देने के लिए। तो पहले तो ये सकारात्मक बात है। दूसरी बात ये सकारात्मक है, जहां तक स्मॉल पेमेंट बैंक का सवाल है, इनकी जो ऋण की राशि होती है मानसी, वो बहुत छोटी होती है और ये छोटी होने के कारण इनका जो रन रेट होता है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ज्यादातर वो 90% या उसके पार होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार भी सहायता कर रही है उद्योगों को, छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है अपना एक नया कारोबार शुरू करने के लिए। तो ये सब परिस्थिति में मेरे ख्याल से दो चीज होगी, एक तो लोन बुक निरंतर तरीके से बढ़ती जाएगी और दूसरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 90% या उसके पार होने के कारण जो एनपीए होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए के लिए खरीदारी के मौके आप बनते ज़रूर दिख सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में एक डेंट 794 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ ट्रेड, इस गिरावट को खरीदारी का मौका ज़रूर समझा जा सकता है। इरिडा के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। शिवांगी, एक टिक्स आपसे भी जानना चाहेंगे। इरिडा का स्टॉक आज हम देख रहे हैं एक सडन अपसर्ज के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ताज़ा न्यूज़ फ्लोज भी हैं, आरबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो टेक्स आए हैं उसका एक इम्पैक्ट भी स्टॉक पर पड़ता दिखेगा और ऑल इन ऑल बिजनेस आउटलुक की अगर बात करें, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो नज़र आए हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस जो हैं, ये तमाम है जो कि इरिडा के चार्ट्स, इरिडा की कंपनी के बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट करती दिखेगी और इवेंचुअली चार्ट पर एक इम्पैक्ट। इस वक्त 165 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल नजरिया आपका जानना चाहेंगे। जी मानसी, इरडा की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार स्टॉक जो है पिछले 6 सेशन से 170 के लेवल्स को नहीं निकाल पा रहा है। तो हालांकि आज थोड़ी बहुत यहाँ पे बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट 170 का एक अहम रेजिस्टेंस है। उसको सरपास करते ही हम इसमें मोमेंटम देखेंगे, वरना फंसने की चांसेस रहेगी क्योंकि ये काफी रेंज बाउंड रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये नजर रखें इन लेवल्स को हम और उसी में निवेश करें। स्टॉक में हमने पिछले कई बार भी हमने देखा है कि ये चलते चलते काफी कंसोलिडेट कर जाता है। तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए ही हम इसमें ट्रेड करें। स्टॉप लॉसेस मेंटेन जरूर करें। कंसोलिडेशन फेजेस स्टॉक के लिए नजर जरूर आए हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लो